मैं अरुण पांडे आप सबका इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम के अनुसार या यूपी पीजीटी या अन्य किसी भी परीक्षा में जहां पर कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अध्ययन करना, उसके अनुसार हम कारक प्रकरण के छोटे छोटे वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। ज्यादा बड़ा लंबा व्याकरण का क्लास इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि व्याकरण कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक सुनकर स्थिर नहीं रख सकता है, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो में हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से आज हम तथा युक्तम चानीप्सितम यह सूत्र पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कर्तुरीप्सिततमम कर्म पढ़ा है और कर्मणि द्वितीया सूत्र पढ़ा है। कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र से कर्ता का ईप्सिततम जो होता है वह कर्म कहलाता है, ऐसा बताया गया। और फिर उसके बाद कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के द्वारा कर्म जो होता है, कर्म प्रतिपादक जो शब्द होता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, ये बताया गया। अब तथा युक्तम चानीप्सितम यह जो सूत्र दिखाई पड़ रहा है, यह कहता है तथा युक्तम च अनीप्सितम। हमने इससे पहले जो कर्तुरीप्सिततमम सूत्र पढ़ा था उसमें ईप्सित तम की बात थी, यह अनीप्सित की बात है। ईप्सित मतलब होता है जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, चाहने वाला। अनीप्सित मतलब जो नहीं चाहिए, ऐसा अनभीष्ट, अभीष्ट नहीं, जो अभीष्ट नहीं है ऐसा वस्तु। तो तथा युक्तम का मतलब क्या है? तथा मतलब उसी तरह, युक्त मतलब जुड़ा हुआ हो, उसी तरह जुड़ा हो। किसी तरह मतलब जिस तरह कर्ता का ईप्सित तम जुड़ा था उसी तरह युक्त हो। तथा मतलब उसी तरह युक्त हो, जुड़ा हुआ हो। कौन? अनीप्सितम च। ऊपर कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र में कर्म है, उस कर्म को ले आइएगा, कार्य के सूत्र से कारकम को ले आइए, तो तात्पर्य क्या होगा? तथा युक्तम च अनीप्सितम कर्म कारकम। इससे पहले 49 नंबर सूत्र ही है कर्तुरीप्सिततमम कर्म, आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। तो भाई कर्ता का जो ईप्सिततम है कर्म, वह जिस तरह क्रिया से संलग्न रहता है, वह जिस तरह क्रिया से संबद्ध होता है, उसी तरह तथा यानी उसी तरह यदि क्रिया से युक्त हो अनीप्सित भी, तो वह भी कर्म कारक कहलाता है। ठीक है, अनीप्सित भी कर्म कारक कहलाता। अब आप देखिएगा भाई, तो आप कहेंगे यदि आप केवल कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र पढ़ते तो आपको पता रहता कि केवल जो ईप्सिततम होता उसी की कर्म संज्ञा होती है, ईप्सिततम की ही। तो अब जो अनीप्सित है उसकी कर्म संज्ञा नहीं हो पाती, कुछ ऐसी दिक्कतें आती। तो जैसे देख लीजिए, ये क्या कह रहे? तथा का तात्पर्य क्या दे रहे हैं? ईप्सिततमवत। तथा मतलब वत, समान, ईप्सिततम की तरह। तथा मतलब उसी तरह, यथा ईप्सिततमम युक्तम, जिस तरह ईप्सिततम युक्त है, तथा अनीप्सितम अपि युक्तम। यदि उसी तरह अनीप्सित भी युक्त हो, तथा युक्त हो, तो ऐसा अनीप्सित भी कारक कर्म संज्ञक होता है। कर्म संज्ञक होता है। क्या होता है? कर्म संज्ञक। तब देखिएगा क्या है भाई कर्म संज्ञा कैसे होगी, कैसे कर्म संज्ञक होता है, कैसे युक्त है, ये पहचानेंगे। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, सबसे पहला उदाहरण दे रहे हैं। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, यहां देख लीजिएगा, कोई व्यक्ति है, गांव जा रहा है, गांव जाते जाते तिनके को छू रहा है। गांव जा रहा है, गांव जाते जाते वो तिनके को छू रहा है। तो कौन है भाई? कौन? अभी आप सब प्रयागराज में रह रहे हैं, हो सकता है छुट्टी पड़ जाएगी, यहां से एग्जाम दे देंगे, एग्जाम पूरा होने के बाद फिर आपको गांव जाने को मिलेगा सालों बाद। जैसे कुछ हमारे साहब भैया हैं, उनको बहुत सालों सालों बाद जाने को मिलता है, उनका वियोग चल रहा है योग मेघदूत की तरह। तो जब गांव जाएंगे तो बहुत प्रसन्नता रहेगी। गांव जाना, अब देखिएगा, मान लीजिए साहब भैया हैं तो हम इनको ले आते हैं यहां उदाहरण में, क्योंकि इन्होंने कर्ता नहीं लिखा था तो हम कर्ता को भी लिख देते हैं। संतोषः ग्रामम गच्छति तृणम स्पृशति। ठीक, तो गच्छति में प्रथम सत्री प्रत्यय लग जाएगा। संतोषः, यहां ग्रामम छूट गया, ग्रामम को लिखते हैं पहले। संतोषः ग्रामम गच्छन। अब यहां ग्राम, चलिए गांव में अभी क्या है, हम अभी कर्म संज्ञा और विभक्ति नहीं लगाते हैं, बाद में थोड़ा समझा के लगाएंगे, है ना। ग्राम गच्छन, अब फिर इसके बाद तृण स्पृशति। अब आप समझेंगे
संतोष जी को ईप्सिततम क्या है? गांव जाना है ना। तो करता है संतोष जी, यहां दो दो क्रिया कर रहे हैं, एक तो गमन क्रिया कर रहे हैं, एक तो स्पर्श क्रिया कर रहे हैं, टच, है ना। अब इनका गमन क्रिया के द्वारा ईप्सिततम क्या है? गांव, गांव जाना ना। तो ईप्सिततम है कि नहीं है? ईप्सिततम है। कर्तुरीप्सिततम कर्म से कर्म संज्ञा हुई, कर्मणि द्वितीया से हमने द्वितीया लगा दी, अम प्रत्यय लगाए, अम का मां बचा, मां को मोनुस्वारा से अनुसार कर दिया, ठीक है। मतलब वो द्वितीया विभक्ति ग्रामम बन गया। यहां तक तो हो गई। पर जिस तरह गमन क्रिया से ग्राम संबद्ध है, उसी तरह स्पर्श क्रिया से तिनका भी संबद्ध है। पर आप बताइए, क्या संतोष जी का तिनका ईप्सित है या ईप्सिततम है? अनीप्सित है ना। तिनका अनीप्सित, उनको ईप्सित नहीं है, इष्ट नहीं है। तो वह, पर भले ही यह तृण अनीप्सित है, पर तथा युक्त है। तथा युक्त मतलब जिस तरह ग्राम क्रिया से संबद्ध है, उसी तरह ये भी युक्त है इस स्पर्श क्रिया से, है ना। उसी तरह संबद्ध होता, उसी तरह अन्वय हो रहा है ना। तो इस तृण की भी कर्म संज्ञा होगी, पर ईप्सिततम से नहीं, क्योंकि यह ईप्सिततम है ही नहीं। तो तथा युक्तम चानीप्सितम से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने के बाद ये कर्मणि द्वितीया से इसमें भी द्वितीया विभक्ति लगी। अब आपको इस उदाहरण में दो दो द्वितीया विभक्ति के उदाहरण मिल रहे हैं, ग्रामम और तृणम। पर आप जानते हैं कि इनका गांव जाना ईप्सिततम है, पर तिनका का छूना ईप्सित नहीं है, अनीप्सित है। तो किसमें अब पूछा जा सकता है कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति इत्यत्र ग्रामम पदे केन ग्राम इत्यस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण, ऐसा पूछ ले। आप इस उदाहरण को इस सूत्र में पढ़े हैं, और मान लीजिए कि हम जैसे कोई प्रश्न पूछने वाला, आपको कंफ्यूज करने वाला पूछ ले कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति उदाहरण में ग्राम शब्द में ग्राम शब्द की कर्म संज्ञा किससे हुई, ग्राम की कर्म संज्ञा किससे हुई, तो आप गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ध्यान दीजिएगा कौन ईप्सिततम है। ये ईप्सिततम है। तृण की तथा युक्तम चानीप्सितम से कर्म संज्ञा है, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति दोनों जगह है। द्वितीया पूछी जाए तो कर्मणि द्वितीया ही, ठीक है। फिर अब मान लीजिए दूसरा भी उदाहरण दिया है, चिंता मत कीजिए, ये उदाहरण उतना ज्यादा स्पष्ट नहीं था, पर यह उदाहरण ज्यादा स्पष्ट है। ठीक है, विसर्गवा नहीं लगाए थे, अभी लग जाएगा, वो करता था भाई। चलिए, संतोष जी का नाम मान लीजिए स्पृशति और गच्छति, ये स्पृशन, गमन और स्पर्श दोनों क्रिया कर्ता अर्थ में। गच्छन में क्षत्रिय प्रत्यय कर्ता अर्थ में था, स्पृशति में तिप प्रत्यय कर्ता अर्थ में था, कर्ता उक्त था, कर्ता में उक्त हुआ, प्रातिपदिकार्थ हुआ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा होगी, ठीक है। तो संतोष जी प्रथमा लगा दिए। अब इसके बाद देखिएगा, ओदनम भुंजाना विषम भुंगते, ये आपको नहीं खिलाएंगे प्रभु, नहीं, ये थोड़ा आपके लायक उचित नहीं है। तो मान लीजिए कोई, नहीं आपको नहीं खिलाएंगे। कोई व्यक्ति है, उसको पता नहीं है, उसके भात में जहर मिला दिया गया है ना। अब वो भात खा रहा है, उसके साथ साथ जहर भी खा रहा है ना। अब देखिए, मान लीजिए कोई राजा है, राजा ही खा रहा है, क्योंकि पहले के समय में राजाओं को ही, हाँ, तो राजा, मान लीजिए राजा है, राजा ओदनम भुंजाना सानच प्रत्यय है, शानच प्रत्यय लगकर भुंजाना, फिर इसके बाद विषम भूंगते, ठीक है, भूंगते। अब देख लीजिए, यहां पर आप देखिए दोनों चीजें हैं, ओदन और विष, भोजन क्रिया दोनों जगह है ना। अब राजा का भोजन क्रिया के द्वारा ईप्सिततम क्या है? ओदन है कि विष? ओदन है ना। राजा का भोजन क्रिया के द्वारा ईप्सिततम है ओदन। तो कर्तुरीप्सिततम कर्म से ओदन कर्म संज्ञा होगी। ओदन जो राजा की थाली में रखा हुआ, उसकी कर्म संज्ञा होगी, ओदन शब्द की नहीं। पर उस ओदन जो थाली में रखा हुआ है,
उस ओदन शब्द, उस ओदन अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए ओदन शब्द है, उस ओदन शब्द से कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति लगा देंगे तो ओदनम हो गया। ओदनम हुआ ना, राजा ओदनम भुंजाना। पर अब बताइए, जिस तरह ओदन खा रहा है, जिस तरह भोजन क्रिया के साथ ओदन संबद्ध है, उसी तरह भोजन क्रिया के साथ विष भी संबद्ध है ना, तथा युक्त है ना। पर तथा युक्त होता हुआ भी यह विष कैसा है? अनीप्सित है, ईप्सित तम नहीं। हो सकता है भाई किसी किसी के लिए, कोई कोई व्यक्ति होगा ईप्सित तम हो सकता है, बहुत परेशान हो गया है संसार से, कहेगा ई गोला पे हमको अच्छा नहीं लगता है ना, तो अब वो धरती अच्छा नहीं लग रहा है, बस तो जाना चाहता है कोई व्यक्ति, आत्मघाती व्यक्ति है कोई, तो उसके लिए ईप्सिततम हो सकता है ना। मुमूर्षु, वह मुमूर्षु है, मरना चाहता है, उसके लिए ईप्सिततम भी हो सकता है। परंतु यहां इस प्रकृत उदाहरण में, जो प्रसंगवश उदाहरण दिया जा रहा है, इस उदाहरण में आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि यह राजा का भोजन क्रिया के द्वारा ईप्सिततम केवल यही है, विष ईप्सिततम नहीं है। विष अनीप्सित है, तो अनीप्सित होने के कारण तथा युक्तम चानीप्सितम से इसकी कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। तो अब देखिएगा, सारे जगह पर ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं भाई, है ना, बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं, जहां जिस तरह कर्ता का ईप्सिततम यानी जो मुख्य कर्म है वो जिस तरह क्रिया से संबद्ध है, उसी तरह कोई अनीप्सित भी, अनभीष्ट भी, जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐसा भी कोई उसी तरह क्रिया से संबद्ध रहे तो वह भी कर्म होता है तथा युक्तम चानीप्सितम सूत्र से, और फिर उसमें भी कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति का विधान होता है। ठीक है, तो इस सूत्र का निष्कर्ष समझ गए। तथा युक्तम च अनीप्सितम, अनीप्सित की कर्म संज्ञा करता है। यहां पर भी आप देखेंगे तो कर्म और कारकम की अनुवृत्ति आती ही है ना। तथा युक्तम च अनीप्सितम कर्म कारकम, ये कारक का सूत्र है, कारक का सूत्र है, विभक्ति का नहीं। ठीक है, तो चलेगा, इस पाठ में इतने पे ही रखते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे फिर मिलेंगे अग्रिम सूत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।